आदरणीय शिक्षकगण, अभिभावकगण और मेरे प्रिय साथियों, आज हम सभी यहाँ मध्य विद्यालय कैथी के छात्र छात्राओं द्वारा आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम छात्र संसद में उपस्थित हुए हैं। इस संसद का उद्देश्य है कि हम अपने देश के वर्तमान सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक मुद्दों को समझें, उन पर चर्चा करें और अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करें। आज के इस मंच पर मध्य विद्यालय कैथी के प्रतिभाशाली छात्र और छात्राएं सत्ता पक्ष और विपक्ष की भूमिका निभाते हुए अपनी बात पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत करेंगे। तो आइए इस ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मैं आमंत्रित करता हूं माननीय कृषि मंत्री जी को। वे किसानों से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखें। सभापति महोदय जी, मैं आज सीधी सी बात कहना चाहता हूं कि किसान मजबूत नहीं होगा तो देश भी मजबूत नहीं हो सकता। सरकार इसी सोच के साथ काम कर रही। किसान को उनके फसल का सही दाम मिले, इसके लिए MSP बढ़ाए गए हैं। सिंचाई के लिए नहर, तालाब, ट्यूबवेल जैसी योजनाओं पर काम हो रही है। उन्नत बीज, खाद उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि उत्पादन बढ़े। किसान को आर्थिक सहायता दी जा रही है। हमारा लक्ष्य साफ है, किसान आत्मनिर्भर बने और गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। धन्यवाद सभापति महोदय जी, आपने हमें बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय, मंत्री जी ने अच्छी बात कही, लेकिन मैं एक बड़ा सवाल उठाना चाहती हूँ। अगर किसान इतना मजबूत हो रहा है तो आज भी क्यों कर्ज में डूबा है? सच्चाई यह है, किसान अपनी फसल का सही दाम नहीं पा रहा, बिचौलियों उसका फायदा उठा रहे हैं। बारिश हो जाए तो नुकसान, सूखा पड़ जाए तो नुकसान और मुआवजा वे समय पर मिलता है नहीं। तो सवाल यह है, क्या सरकार सच में किसान की मदद कर रही है? धन्यवाद सभापति महोदय, आपने हमें बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय, विपक्ष केवल समस्या गिन रहा है, लेकिन सच्चाई है पहले के मुकाबले किसानों की स्थिति में सुधार हुआ है। MSP बढ़ाए गए हैं, सिंचाई योजना पर काम हो रहा है, किसानों को सीधी आर्थिक सहायता दी जा रही है। कोई भी बदलाव एक दिन में नहीं होता, लेकिन दिशा सही है और किसान धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय, मेरा सवाल कृषि मंत्री से है। अगर MSP है तो हर किसान को उसका लाभ क्यों नहीं मिलता? फसल खराब होने पर मुआवजा समय पर क्यों नहीं मिलता? किसान कर्ज से बाहर कब आएगा? बिचौलियों को रोकने के लिए सरकार क्या कर रही? और सबसे जरूरी, क्या किसान को उसकी मेहनत का पूरा मूल्य मिल रहा है? हमें सीधा जवाब चाहिए। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने हमें बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय जी, मैं प्रश्नकर्ता के सवाल को गंभीरता से लेता हूं। MSP का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा किसान तक पहुंचे, इसके लिए MSP बढ़ाए गए हैं। फसल नुकसान पर मुआवजा प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है। किसान को आर्थिक सहायता और योजनाओं से कर्ज से राहत दी जा रही है। बिचौलियों की भूमिका कम करने के लिए सीधे भुगतान की व्यवस्था की जा रही है। हम मानते हैं कि चुनौतियां हैं, लेकिन सरकार लगातार काम कर रही है ताकि किसान को उनके फसल का पूरा दाम मिल सके। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने हमें बोलने का मौका दिया। अब शिक्षा मंत्री अपनी उपलब्धियां सदन के समक्ष प्रस्तुत करें। इसके बाद विपक्ष को प्रश्न पूछने का अवसर दिया जाएगा। सभापति महोदय, मैं आज एक सीधी बात कहना चाहता हूं। अगर गांव के बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे तो उनका भविष्य कैसे बनेगा? सरकार ने इसी सोच के साथ शिक्षा पर काम किया है। गांव में स्कूलों की सुविधाएं बेहतर की जा रही है। बच्चों को किताबें और छात्रवृत्ति और मिड डे मील दिया जा रहा है। डिजिटल शिक्षा की शुरुआत की गई है ताकि गाँव का बच्चा भी आगे पढ़ सके। शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है और जल्दी कमी पूरी की जाएगी। हमारा लक्ष्य साफ है, गाँव का हर बच्चा पढ़े और आगे बढ़े। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने हमें बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय, मंत्री जी की तो बातें सुनकर ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं एक बड़ी सवाल उठाना चाहती हूँ। अगर शिक्षा इतनी अच्छी हो गई है तो गांव के बच्चे आज भी पीछे क्यों हैं? सच्चाई यह है, कई स्कूलों में शिक्षक ही नहीं है। बच्चे आज भी फर्श पर बैठते हैं। इंटरनेट नहीं है तो डिजिटल शिक्षा कैसी होगी? और सबसे बड़ी बात, गरीब परिवार के बच्चे आज भी पढ़ाई छोड़कर काम करने लगते हैं। तो सवाल है मेरी, क्या सरकार सच में शिक्षा सुधार पाएगी? धन्यवाद सभापति महोदय, आपने हमें बोलने का मौका दिया। आदरणीय सभापति महोदय, लोग केवल कमियां देखते हैं, लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि पहले के मुकाबले और स्कूल की स्थितियां सुधरी और बच्चों को मुफ्त किताबें और भोजन मिल पा रही है और छात्रवृत्ति से गरीब परिवार के बच्चे पढ़ पा रहे हैं और डिजिटल शिक्षा का शुरुआत हो चुका है महोदय। हम ये नहीं कह रहा हूँ कि सब परफेक्ट, लेकिन बदलाव शुरू हो चुका है महोदय और सही दिशा में है। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने हमें बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय, मेरा प्रश्न शिक्षा मंत्री से। अगर शिक्षक भर्ती हो रही है तो कई स्कूल में अभी शिक्षक क्यों नहीं है? बिना इंटरनेट के डिजिटल शिक्षा कैसे संभव है? जर्जर स्कूल भवनों की मरम्मत कब होगी? गरीब बच्चों का ड्रॉप आउट कैसे रुक जाएगा? और सबसे जरूरी,
क्या गांव के बच्चे शहर के बच्चे जैसा मौका मिल रहा है? हमें स्पष्ट उत्तर चाहिए। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने हमें बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय, मैं सभी सवालों का उत्तर देना चाहता हूँ। शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है और जल्दी कमी पूरी की जाएगी। इंटरनेट की सुविधाएं गाँव गाँव तक पहुँचाने पर काम हो रहा है। जर्जर स्कूलों की मरम्मत की जा रही है। बच्चों को छात्रवृत्ति और मीडियम से जोड़ा जा रहा है। हम मानते हैं कि चुनौतियाँ है, लेकिन सरकार लगातार काम कर रही है ताकि गांव का बच्चा भी बड़े सपने देख सके और उन्हें पूरा कर सके। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने बोलने। सदन को सूचित किया जाता है कि आज का अगला विषय बेरोजगारी है, जो देश के युवाओं से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। अब संबंधित मंत्री अपनी बात सदन के समक्ष प्रस्तुत करें। उसके पश्चात विपक्ष को प्रश्न पूछने का अवसर दिया जाएगा। धन्यवाद सभापति महोदय, आज मैं एक सवाल से शुरुआत करना चाहता हूँ। क्या देश का युवा सिर्फ नौकरी ढूंढता रहेगा या खुद अवसर बनाएगा? सरकार इसी दिशा में काम कर रही है। नई भर्तियां निकाली जा रही है, युवाओं को स्किल ट्रेनिंग दी जा रही है, स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारे लक्ष्य साफ है, हर युवाओं को अवसर मिले और सिस्टम साफ हो। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने हमें बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय, मंत्री जी की बातें सुनकर लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं एक सच्चाई सामने रखना चाहती हूँ। आज का युवा सबसे ज्यादा परेशान है। क्यों? परीक्षा होती है और पेपर लीक हो जाता है, सालों तक की रिजल्ट नहीं आती है, नौकरी निकलती है तो भ्रष्टाचार शुरू हो जाता है, और सबसे दुख की बात, मेहनत करने वाले पीछे रह जाता है और पैसे वाले आगे निकल जाता है। तो मेरी सवाल है, क्या यही है सरकार के पारदर्शिता? धन्यवाद सभापति महोदय, आपने हमें बोलने का मौका। सभापति महोदय, विपक्ष केवल भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सच्चाई यह है, सरकार ने कई भर्तियां निकाली है, ऑनलाइन सिस्टम से पारदर्शिता बढ़ी है, दोषियों पर कार्रवाई भी की जा रही है। हम यह नहीं कहते कि समस्या नहीं है, लेकिन हम यह जरूर कहते सरकार समस्या से भाग नहीं रही, इसका समाधान कर रही है। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय, मेरा सीधा सवाल है, पेपर लीक बार बार क्यों हो रहा है? भर्ती प्रक्रिया में इतनी देरी क्यों होती है? भ्रष्टाचार करने वाले बड़ा लोग बच क्यों जाते हैं? युवा मेहनती करने तो भी उसे नौकरी की गारंटी क्यों नहीं है? और सबसे जरूरी, युवा का भरोसा सिस्टम पर कैसे वापस आएगा? हमें साफ और सीधा जवाब चाहिए। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने हमें बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय, मैं मानता हूं कि यह मुद्दा बहुत गंभीर है और देश का हर युवा इसका जवाब चाहता है। पेपर लीक और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कानून बनाए जा रहे हैं, दोषियों पर कार्रवाई की जा रही है, भर्ती प्रक्रिया को तेज बढ़ाया जा रहा है और पारदर्शी बनाए जा रहे हैं। प्रयास हो रहा है, युवाओं को लिए नए अवसर और रोजगार बनाए जा रहे हैं। हम ये नहीं कहता हूँ कि सब ठीक है, हम यह जरूर कहेंगे गलत को खत्म किया जाएगा और सही को रास्ते पर लाया जाएगा, मौका मिलेगा, और हम ये विश्वास दिलाते हैं देश का हर युवाओं को निराश नहीं होने देंगे। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने हमें बोलने का मौका दिया। सदन में व्यवस्था बनाए रखे। अब समय है उस विषय पर चर्चा का जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, उद्योग। मैं उद्योग मंत्री महोदय को आमंत्रित करता हूं कि वे मंच पर आए और अपने विचारों से सदन को मार्गदर्शित करें। धन्यवाद सभापति महोदय, आज सबसे बड़ा सवाल है, क्या गांव का युवा अपने गांव में रहकर आगे बढ़ा सकते हैं? सरकार इसी दिशा में काम कर रही है। गांव में छोटे उद्योग जैसे डेयरी, सिलाई, हस्तशिल्प को बढ़ावा दी जा रही है। युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वे खुद का काम शुरू करें। महिलाएं भी अब घर से बाहर निकलकर काम कर रही है। सड़क और बिजली जैसी सुविधाओं में सुधार हो रहा है। हमारा लक्ष्य साफ है, गांव में ही रोजगारी मिले और पलायन रुके। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय, मंत्री जी ने जो तस्वीर दिखाई वह अधूरी है। मैं एक बड़ा मुद्दा उठाना चाहती हूँ। गांव का युवा मजबूरी में शहर जा रहा है क्योंकि गांव में अस्थायी रोजगार ही नहीं है। छोटे उद्योग टिक नहीं पाते, जो शुरू होते कुछ समय बाद बंद हो जाते। यही सबसे बड़ा सवाल है। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने हमें बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय, विपक्ष सिर्फ समस्या दिखा रहा है, समाधान नहीं। सच्चाई यह है, बदलाव धीरे धीरे आता है, एक दिन नहीं। कई गाँव में लोग अब खुद का काम शुरू कर रहे हैं, महिला और युवा निर्भर बन रहे हैं। पहले कुछ नहीं था और अब शुरुआत की तेजी न करना सही नहीं है। देश आगे बढ़ रहा है और गांव भी। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने हमें बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय, मेरा सवाल सीधा और स्पष्ट है। सरकार बताइए कि जो छोटे उद्योग शुरू होते हैं वो बंद क्यों हो जाते हैं? क्या सरकार उनके लिए अस्थायी बाजार दे पा रही है? ट्रेनिंग के बाद रोजगार की कोई गारंटी क्यों नहीं है? बैंक लोन की प्रक्रिया से गरीब आदमी के लिए इतनी कठिन क्यों है? हमें योजनाओं की नहीं, नतीजे की जरूरी है। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि छोटे उद्योग को टिकाने के लिए अब उन्हें बाजार में जोड़े जा रहे हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और सरकारी सहायता दी जा रही है। ट्रेनिंग के साथ रोजगार के भी अवसर बढ़ाए जा रहे हैं। लोन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए अब उन्हें सुधार किए जा रहे हैं। हाँ, चुनौतियां हैं, लेकिन केवल सरकार योजना नहीं बना रही बल्कि उसे लागू भी कर रही है और आने वाले समय में इसका असर साफ दिखाई देगा। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने हमने बोले।
मेरे भाई मेरे हमसाए, मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे हमसाए।